क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? एग्जाम हॉल में सवाल देखा और दिमाग एकदम ब्लैंक। फॉर्मूला याद करने की कोशिश करी पर एक्स और वाई सब मिक्स हो गया। और बस इसी एक गलती से SSCGD का सिलेक्शन हाथ से निकल गया। लेकिन आज के बाद नो फॉर्मूला, सिर्फ लॉजिक। स्वागत है GD 1 मिनट में। शुरू करते हैं टाइप 1 से। यह सवाल SSC का सबसे फेवरेट है। सवाल देखो, राहुल की सैलरी दीपक से 40% ज्यादा है, तो दीपक की सैलरी राहुल से कितने परसेंट कम होगी? नया बच्चा सोचेगा, सर अगर 40% ज्यादा है तो 40% ही कम होगी ना। बिल्कुल गलत भाई, यहां परसेंट नहीं 100 से सोचना है। दीपक की सैलरी मान लो 100, राहुल की सैलरी 40% ज्यादा है, मतलब 140। अब सवाल ध्यान से सुनो। दीपक राहुल से कितने परसेंट कम है? डिफरेंस कितना? 40। और कंपेयर किससे करना है? राहुल से। कैंसिल करो जीरो, फ्रैक्शन बचा 4/14। इसका वैल्यू होता है 28.57%। अब बारी तुम्हारी। वीडियो पॉज करो और स्क्रीन पर दिए गए सवालों को बिना पेन उठाए सॉल्व करो। पहला सवाल स्क्रीन पर। राहुल की सैलरी दीपक से 25% ज्यादा है, तो दीपक बेचारा राहुल से कितने परसेंट गरीब कम है? 10 सेकंड है, बिना पेन उठाए करना है वरना पाप लगेगा। टाइम अप। सही जवाब है 20%। सिंपल लॉजिक बॉस। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। ज्यादा बोला है तो बस नीचे 4 में 1 जोड़ दो। ये बन गया 1/5, जिसका मतलब है 20%। खेल खत्म। जब भी सवाल में ज्यादा लिखा हो तो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में +1 कर दो, और अगर कम लिखा हो तो डिनोमिनेटर में से -1 कर दो। बस इतना सा लॉजिक है। पहला सवाल इजी था, पर यह सवाल 90% बच्चे गलत करते हैं। सवाल है, P की हाइट Q से 50% कम है, तो Q की हाइट P से कितनी ज्यादा है? वीडियो पॉज करो, थोड़ा दिमाग लगाओ और सही ऑप्शन नीचे कमेंट करो। टाइप 2, फ्रैक्शन का सबसे कंफ्यूजिंग सवाल। सवाल देखो, न्यूमरेटर 20% बढ़ाया और डिनोमिनेटर 10% घटाया। रिजल्ट आया 16/21। ओरिजिनल फ्रैक्शन बताओ। अब किताबी कीड़ा बनोगे और एक्स और वाई मनोगे तो एग्जाम खत्म हो जाएगा। ट्रिक सुनो, इसका नाम है उल्टा अटैक। जो न्यूमरेटर के साथ हुआ उसे नीच लिखो, और जो डिनोमिनेटर के साथ हुआ उसे ऊपर लिखो। बस उल्टा कर दो। रिजल्ट क्या था? 16/21। डिनोमिनेटर 10% घटा यानी 90। इससे ऊपर मल्टीप्लाई करो। न्यूमरेटर 20% बढ़ा यानी 120। इससे नीच मल्टीप्लाई करो। काता बीती करो। 0 से 0 गया, 3 से काता, आंसर आ गया 4/7। अब बारी तुम्हारी। वीडियो पॉज करो और उल्टा अटैक लगाकर यह सवाल उड़ा दो। आंसर कमेंट में चाहिए। सवाल ध्यान से पढ़ना। न्यूमरेटर 200% बढ़ा और डिनोमिनेटर 300% बढ़ा। एक छोटा सा हिंट, जब बढ़ा बोला जाता है तो 100 जोड़ना मत भूलना, मतलब 200 नहीं 300 लिखना पड़ेगा। अब लॉजिक लगाओ और सही फ्रैक्शन नीचे लिखो। देखते हैं किसमें कितना है दम। टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइप 3, ये सवाल दिखने में मुश्किल पर करने में मक्खन है। सवाल सुनो, किसी नंबर के 75% में 75 जोड़ने पर वही नंबर वापस मिल गया। इमेजिन करो एक बैटरी, वो 75% चार्ज है। अगर उसे फुल यानी 100% करना है तो कितनी चार्जिंग और चाहिए? जवाब है 25%। लेकिन सवाल बोल रहा है कि हमने 75 नंबर जोड़ा। इसका मतलब वो खाली जगह असल में 50 के बराबर है। बस मिल गया लिंक। 25% बराबर 50, काटो इसको। 1% बराबर 3, तो पूरा नंबर यानी 100% इक्वल्स 300। पेन उठाने की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं। अब तुम्हारी बारी। मिसिंग पीस ढूंढो और आंसर कमेंट करो। ध्यान रखना, लॉजिक वही है। टाइप 4, 3 नंबर्स का चक्कर। सवाल कहता है, दो नंबर्स तीसरे से 20% और 50% ज्यादा है। कंपेयर करना है पहले और दूसरे को। यहां सबसे बड़ा बॉस है तीसरा नंबर, उसको मान लो 100। अगर तीसरा 100 है तो पहला उससे 20% ज्यादा यानी 120 हो गया। दूसरा उससे 50% ज्यादा यानी 150 हो गया। अब सवाल ध्यान से पढ़ो। पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है?
जिसके साथ का लगा हो वो हमेशा निश आता है। यहां दूसरी का बोला है तो 150 निश आएगा और 120 ऊपर। इक्वेशन बनी 120 अपॉन 150 मल्टीप्लाई बाय 100। जीरो से जीरो उड़ा दो, 3 के टेबल से काटो, आंसर आएगा 80%। खेल खत्म। अब तुम्हारी बारी। लॉजिक वही है, बस नंबर्स बदल दिए हैं। वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो और आंसर कमेंट में मारो। टाइप 5 वेन डायग्राम का भूल भुलैया। सवाल कहता है 60% इंग्लिश में पास, 70% हिंदी में पास और 40% दोनों में पास। अगर तुमने 60 और 70 को जोड़ दिया तो टोटल 130% हो जाएगा। क्या दुनिया में 130% बच्चे होते हैं? बिल्कुल नहीं। गलती यह है कि वो बोथ वाले बच्चे 2 बार गिन लिए गए हैं। तो फॉर्मूला है पहला प्लस दूसरा माइनस दोनों। इंग्लिश के 60 प्लस हिंदी के 70 माइनस दोनों के 40। आंसर आया 90%। ये वो हैं जो पास हैं। पूछा क्या है? फेल। तो 100 में से 90 हटा दो, बच्चे सिर्फ 10%। यही है सही जवाब। अब तुम्हारी बारी। लॉजिक वही है, बस पास की जगह फेल दिया है। वीडियो पॉज करो और आंसर कमेंट में लिखो। टाइप 6 अब चलते हैं राजनीति में, यानी इलेक्शन वाले सवाल। सवाल स्क्रीन पर है। एक इलेक्शन में जीतने वाले कैंडिडेट को 60% वोट मिले और वो 1600 वोट से जीत गया। टोटल वोट्स बताओ। यहां दिमाग लगाओ। अगर जीतने वाले को 60% मिले तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? सिंपल है, 100 माइनस 60 यानी 40%। अब ध्यान दो, वो जीता कितने परसेंट के गैप से? 60 माइनस 40 यानी 20% का अंतर है। सवाल कहता है यह अंतर 1600 वोट्स का है, मतलब 20% इक्वल्स 1600। जीरो से जीरो काटो, 1% इक्वल्स 80। तो टोटल वोट्स यानी 100% कितने हुए? बस 2 जीरो चिपका दो, आंसर आ गया 8000, बिना लंबा फॉर्मूला लगाए। स्क्रीन पर प्रैक्टिस क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करो, गैप निकालो और आंसर कमेंट करो। टाइप 7 ये सवाल बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, पास और फेल का गैप। सवाल सुनो। राहुल 30% लाया और 10 नंबर से फेल हो गया। रोहन 40% लाया और पासिंग मार्क्स से 15 नंबर ज्यादा ले आया। टोटल मार्क्स निकलने हैं। यहां ट्रिक का नाम है गैप बराबर गैप। परसेंट का गैप देखो, 40% माइनस 30% ये हुआ 10%। लेकिन नंबर का गैप निकलते वक्त गलती मत करना, एक फेल है और एक पास है। जब फेल और पास मिले तो नंबर्स जोड़ते हैं। तो 10 प्लस 15 गैप हुआ 25 का। बस इक्वेशन बन गई, 10% इक्वल्स 25। तो टोटल मार्क्स यानी 100% कितना हुआ? एक जीरो वहां बढ़ाया, एक यहां बढ़ा दो, आंसर है 250। खेल खत्म। प्रैक्टिस क्वेश्चन तुम्हारे लिए। लॉजिक याद रखना, फेल और पास मिले तो जोड़ देना। कमेंट योर आंसर। टाइप 8 पॉपुलेशन। यह दिखता परसेंटेज जैसा है पर चलता कॉम्पाउंड इंटरेस्ट पर है। सवाल, एक शहर की पॉपुलेशन पहले साल 10% बढ़ी, दूसरे साल 20% बढ़ी। अगर आज पॉपुलेशन 13,200 है तो 2 साल पहले कितनी थी? इससे रेशियो मेथड से उड़ाएंगे। फॉर्मूला भूल जाओ। 10% बढ़ा मतलब 10 से 11, 2000% बढ़ा मतलब 5 से 6। अब सीधा मल्टीप्लाई करो। पुरानी 10 इंटू 5 बराबर 50, नई 11 इंटू 6 बराबर 66। सवाल में नई पॉपुलेशन दी है 13,200, यानी 6 यूनिट की वैल्यू है 13,200। काटो इसको, एक यूनिट बराबर 200। तो पुरानी पॉपुलेशन क्या होगी? 50 इंटू 200। आंसर आ गया 10,000। सिंपल स्टेप्स, रेशियो बनाओ, कंपेयर करो, आंसर निकालो। अब ये लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन खुद ट्राई करो। इसका आंसर जो देगा वो असली चैंपियन है। टाइप 9 ये सवाल हर घर की कहानी है। महंगाई बढ़ गई तो खर्चा कैसे संभाले?
इसे कहते हैं प्राइस एंड कंजम्पशन वाला सवाल। सवाल देखो, चीनी के दाम में 25% की वृद्धि हो गई। एक गृहिणी को अपनी खपत कितने % कम करनी चाहिए ताकि उसका खर्चा ना बढ़े? ट्रिक सुनो, जब भी खर्चा सेम रखना हो तो बस रिवर्स गियर लगा दो। प्राइस 100 से बढ़कर 125 हो गया, अब वापस 100 पर आना है तो कितना कम करना पड़ेगा? 25। लेकिन ये 25 किस पर कम करोगे? बढ़े हुए दाम पर, यानी 125 पर। इक्वेशन बानी, 25 अपॉन 125 मल्टीप्लाई बाय 100। 25 से 125 काटो, 5 बार गया। 100 को 5 से डिवाइड किया, आंसर आया 20%। मतलब खपत 20% कम करनी पड़ेगी। अब तुम्हारे लिए चैलेंज, अगर दाम घट जाए तो क्या करोगे? लॉजिक वही है, वापस 100 पर आना है। सॉल्व करो। टाइप 10, ये है परसेंटेज का बॉस लेवल, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स। इसमें कैलकुलेशन अक्सर लंबी होती है, पर हम 100 वाली ट्रिक लगाएंगे। सवाल, एक आदमी अपनी इनकम का 75% खर्चा करता है। अगर उसकी इनकम 20% बढ़ जाए और खर्चा 10% बढ़ जाए तो सेविंग्स में कितने परसेंट का चेंज आएगा? मान लो इनकम 100 थी, खर्चा 75 था, तो बचत कितनी हुई? 100 माइनस 75 बराबर 25। अब नया हिसाब लगाओ। इनकम 20% बढ़ी, यानी 120 हो गई। खर्चा 10% बढ़ा, 75 का 10% होता है 7.5। तो नया खर्चा हुआ 82.5। अब नई बचत कितनी हुई? 120 माइनस 82.5, ये आया 37.5। पहले बचत 25 थी, अब 37.5 है। कितनी बढ़ी? 12.5। किसके ऊपर? पुरानी बचत 25 के ऊपर। कैलकुलेशन, 12.5 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर आ गया 50%। सेविंग्स 50% बढ़ गई। अब बारी है बोनस टाइप्स की। टाइप 11 है मेंसुरेशन वाला परसेंटेज। रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, जब इनकी साइड्स बदलती हैं तो एरिया पर क्या असर पड़ता है? सवाल देखो, एक रेक्टेंगल की लेंथ 10% बढ़ाई गई और ब्रेड्थ 20% बढ़ाई गई। उसके एरिया में कितने परसेंट का चेंज आएगा? यहां फॉर्मूला लगेगा सक्सेसिव का, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। वैल्यूज रखो, 10 प्लस 20 प्लस ब्रैकेट में 10 इंटू 20 अपॉन 100। 10 और 20 हुआ 30, और वहां 0 से 0 काटा तो बचा 2। टोटल आंसर आया 32%। याद रखना, अगर डिक्रीज बोले तो माइनस लगाना मत भूलना, प्रैक्टिस के लिए। टाइप 12, मिक्सचर, शराब और पानी या नमक और पानी। इसमें एक ट्रिक है जो 99% बच्चे नहीं जानते। सवाल, 20 लीटर के सॉल्यूशन में 10% नमक है। अगर इसमें से 5 लीटर पानी भाप बनकर उड़ जाए तो अब नमक कितने परसेंट होगा? ट्रिक सुनो, पानी उड़ गया लेकिन नमक तो उतना ही रहेगा ना। पहले नमक कितना था? 20 का 10%, यानी 2 यूनिट। अब पानी उड़ने के बाद टोटल सोल्यूशन कितना बचा? 20 माइनस 5 इक्वल्स टू 15 लीटर। लेकिन नमक अभी भी 2 यूनिट ही है, तो नया परसेंटेज क्या हुआ? 2 अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करो, आंसर आएगा 13.33%। लॉजिक, जो चीज नहीं उड़ी उसको पकड़ लो। अब जाते जाते होमवर्क, 50 किलोग्राम तरबूज में 90% पानी है। थोड़ी देर बाद पानी 80% रह गया। नया वेट बताओ। हिंट, पानी उड़ रहा है पर गूदा फिक्स रहेगा। तो दोस्तों, ये थे परसेंटेज के 12 टाइप्स जो SSCGD में बार बार पूछे जाते हैं। हमने बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कवर कर लिया। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है प्रैक्टिस करना। अगर ये स्लाइड शो वाला तरीका पसंद आया और ट्रिक्स दिमाग में छप गईं, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में बताओ, नेक्स्ट चैप्टर प्रॉफिट लॉस चाहिए या टाइम एंड वर्क। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि अगली क्लास मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।